कर रहे हैं और आपके साथ दो अन्य महान विभूति पंडित आचार्य प्रवर तीर्थ पुरोहित श्री अमर त्रिवेदी जी डब्बा वाले आपकी उपाधि है, जो अवंतिकापुर उज्जैन से पधारे हुए हैं। आप सामवेद के बड़े ही मूर्धन्य विद्वान हैं। जरा करतल ध्वनि करके आपके लिए आप सभी स्वागत करें। और आपके साथ श्री पंडित मनोज जी शर्मा शास्त्री जी, जो शुक्ल यजुर्वेद के बड़े ही उद्भट विद्वान हैं। इन दोनों महाविभूतियों के साथ दो वेदज्ञ पुरुषों के साथ हमारे बीच तीर्थ पुरोहित अवंतिकापुरी उज्जैन से पधारे हुए परम आदरणीय श्री रूपम जोशी जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे ही पधार कर ऐसे आयोजन में हम सभी को अनुग्रहित करते रहें। बोल महाकालेश्वर महादेव की जय। आदरणीय जोशी जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम हरि बोल। दोनों हाथ खोलकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम हरि बोल। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि बोल। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोल गौरी शंकर भगवान की जय, महाकालेश्वर महादेव की जय। आदरणीय जोशी जी हमारे इस यज्ञ के प्रधान आयोजक श्री राजेश ओझा जी को भगवान महादेव का यह पावन आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। परीक्षित कोई सामान्य राजा नहीं थे। परीक्षिण्णे कुलम तनोती थी परीक्षिता। ऐसे परीक्षित जी महाराज जब भगवान सुखदेव को देखे तो उन्होंने कहा कि अहो अद्य वयम, आज हम सभी धन्य हैं। केवल मैं धन्य हूं ऐसी बात नहीं है, वयम धन्यास्मः, हम सभी धन्य हैं। क्यों? कालव्याल मुखग्रास लोगों के कल्याण के लिए भगवान सुखदेव पधारे
महाराज परीक्षित के पावन अनुष्ठान को, उस अनुष्ठेय को पूर्ण करने के लिए, उस दिव्य आयोजन को पूर्णता की दिशा देने के लिए, तो आज वैसे ही भगवान विश्वनाथ, भगवान आशुतोष महाकालेश्वर के रूप में श्री रूपम जोशी जी 3 मूर्ति साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश, और यह कहा जाए कि स्वयं भगवान महाकालेश्वर ही यहाँ आकर के इस कथा को और पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे पावन पुरुषों को प्रणत निवेदित कर रहा हूं। आप सभी पधारे। आदरणीय जोशी जी के द्वारा, इनके तत्वावधान में आदरणीय त्रिवेदी जी, आदरणीय शर्मा जी, ये दो महान विभूति, एक सामवेदी, एक यजुर्वेदी, कलौ पराशर स्मृति, कलौ माध्यन्दिनी शाखा, लेकिन भगवान के श्रीमुख की वाणी है वेदानाम सामवेदोष्मि। तो ऐसे सामवेद जो भगवान के श्रीमुख की वाणी और कलयुग के प्राणियों के कलमस के कल्याण के लिए, जो प्रमाद उन्माद अवसाद विषाद विवाद से, क्लेश कलह कलमस से, रागद्वेष अभिनिवेश से जो संतृप्त हैं, संलिप्त हैं, उसी में जाकर के डूबे हुए हैं, उन प्राणियों के परम कल्याण के लिए स्वयं भगवान विश्वनाथ ही महाकालेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी को यहाँ पठाए हैं। हम सभी बहुत ही धन्यवाद आप सभी का ज्ञापित करते हैं। और वह उज्जैन की भूमि अवंतिकापुरी, जब भगवान श्याम सुंदर को पढ़ने की बात आई, महाकाल की नगरी से चलकर पधारे हुए बाबा काल भैरव के प्रधान अर्चक पंडित रूपम जोशी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस राम कथा गंगा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं, तो कुछ राम कथा गंगा के ऊपर अपना विचार रखें। पंडित रूपम जोशी जी महाराज। स्थापित भक्तगणों से अनुरोध करता हूं, सर्वप्रथम कुछ कहने से पहले भगवान श्री राम के आराध्य महाकाल महाराज का एक बार जयकारा लगाएंगे। समस्त भक्तगण दोनों हाथ ऊपर करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज भस्म रमैया वंतिका नाथ भूत भावना महाकाल महाराज की। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। साक्षात भगवान प्रभु राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य मूर्धन्य दिव्य वाणी के दाता भगवान प्रभु महाकाल सहित श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण कृपा पात्र रामाजानुचार्य डॉक्टर पंडित पुंडरीक शास्त्री जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। बड़े ही दिव्य और बड़ी ही सुंदर वाणी से आप सभी लोग
श्री रामचंद्र मानस का इस बड़ी ही दिव्य कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। ये हम सभी का एक सौभाग्य है। सर्वप्रथम तो आप इस बात को जान ले, किसी ने महादेव से कहा, नारद जी पत्रकार स्वरूप हैं, उनका कार्य ही प्रश्न करना है। महादेव से पूछते हैं कि महादेव पूरा संसार आपका जप करता है, पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड आपकी सेवा करता है, आराधना करता है, परंतु आप किसका जप करते हैं? तो महादेव महाकाल कहते हैं कि मेरे हृदय में राम विराजे हैं, मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूं, निरंतर राम नाम का जप करता हूं। श्री राम कहते हैं कि मेरे आराध्य महादेव हैं। तो महाराज श्री ने कहा कि बिना महादेव तो राम कथा भी पूर्णता की ओर आगे नहीं बढ़ती। तो ये हम सबका सौभाग्य है, भगवान महाकाल की प्रेरणा है, जो आज उनके ही आशीर्वाद से मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। समस्त भक्तगण ये जानते हैं, समझते हैं, ये मानते हैं कि हम संकट में हैं, परेशान हैं, चलो कथा की ओर चलते हैं, कथा हो रही है, कथा श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करने से कुछ कल्याण हो जाए, प्रभु की कृपा मिल जाए। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन मुक्त महापुरुष सत्संग चाहते हैं, भगवान शंकर भी सत्संग चाहते हैं। हर एक महापुरुष, हर एक जीवात्मा सत्संग चाहती है, परंतु सत्संग उन्हीं के भाग्य में होता है जिन पर महाकाल प्रभु श्री राम की कृपा होती है। और आप सभी जितने भी इस पांडाल में बड़ी ही दिव्यता से, बड़ी ही तपस्या पूर्वक आप जो विराजमान यहाँ पर हैं, तो आप सभी पर प्रभु कृपा बरस रही है, इसी कारण वर्ष आप यहाँ पर विराजे हैं। तो महादेव महाकाल आराध्य उज्जैनी अवंतिका तीर्थ नगरी, जहां साक्षात योगीराज दक्षिणेश्वर महाकाल विराजे हैं, साथ ही दक्षिणेश्वरी मां हरसिद्धि देवी विराजी हैं। शिप्रा सर्वत्र पुण्यायाम ब्रह्म हत्योपहारिणी अवंतिका महाकाल हरसिद्धि विशेषेण शिप्रा उत्तर वाहिनी। जहां मां शिप्रा भगवती, जिन्हें गंगा अति प्रिय है, जो गंगा महादेव के शीश में विराजी हैं, वो गंगेश्वरी मां शिप्रा को अति प्रिय हैं, अति पावन हैं। स्कंद पुराण में कथा आती है, उज्जैनी में 84 महादेव विराजे हैं, उज्जैनी में 9 नारायण विराजे हैं, उज्जैनी में श्री रामचंद्र भगवान पधारे हैं, उज्जैनी में श्री कृष्ण भगवान ने अध्ययन किया है, उज्जैनी में 7 सागर विराजे हैं। कहते हैं कि भारत के जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों में तिलमात्र बड़ा महत्व उज्जैनी अवंतिका का बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं, महाराज जी मैंने सुना एक मेरे पास एक महाकाल के दरबार में अभिषेक के लिए पधारे जगन्नाथपुरी से, अभिषेक इत्यादि उन्होंने किया, भगवान का अर्चन किया। जब मैंने उन्हें प्रसाद दिया तो प्रसाद वो मुझसे पूछते हैं क्या मैं इसे पालूं? मैंने क्यों नहीं पा सकते आप? बोले नहीं, हम वैष्णव हैं, तो हम क्या महादेव का प्रसाद पाएं या ना पाएं? तो मैंने उन्हें एक जवाब दिया कि भगवान महादेव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं और श्री हरि से बड़ा कोई शिव नहीं। ये जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं महाराज जी की, भाई मैं एक बात सुन रहा था, महाराज जी कह रहे थे कि कथा जो व्यथा को खत्म कर दे, कथा जो व्यथा को मिटा दे, वो कथा है। तो कथा जो व्यथा को मिटा दे, और उस कथा का अगर आप अपने जीवन में उस कथा के रस को अगर उतार लेवें, तो आपके जीवन में व्यथा उत्पन्न ही नहीं होगी। ये कथा और ये सत्संग इतना दिव्य है
सभी लोग सोचते हैं कि आइए चलिए कथा हो रही चलते हैं, चलिए कथा हो रही चलते हैं। सबसे बड़े वक्ता, सबसे बड़ा कथाकार कौन हुए? सर्वप्रथम साक्षात महादेव महाकाल से बड़ा कथाकार कोई नहीं हुआ। और साथ ही कथा को सुनने वाली जो श्रोता हैं, सबसे बड़ी देवी मां पार्वती हुई, जो निरंतर महादेव निरंतर उन्हें कथा का पान कराते हैं और देवी बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही दिव्यता से कथा को श्रवण करती है। श्री राम, हम कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ऐसे एक बात आती है कि आजकल अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है संसार में, कथाएं भी चल रही हैं, कथाकार भी चल रहे हैं, परंतु आज आप जिनको सुन रहे हैं, हमारे साथ हमारे गुरुजी, दोनों गुरुजी पधारे हैं उज्जैनी से। आज पूरे रास्ते यही हमारी चर्चा होती, जब भी कोई कथा को हम श्रवण करते हैं कि जो कथा का मूल होना चाहिए, जो कथा जो कल्याणकारी है, वैसे कथाकार आजकल लुप्त होते जा रहे हैं। परंतु आज हम इतनी देर से आदरणीय महाराज श्री को जब श्रवण कर रहे हैं तो हृदय से एक भाव विभोर होकर पूरे संसार की समस्त मोह माया को छोड़कर उज्जैनी को भी मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूं श्री राम के चरणों में महाराज जी की वाणी को सुन करके। उज्जैनी अवंतिका तीर्थ में अष्ट भैरव विराजे हैं और किसी भी तीर्थ यात्रा, कोई भी तीर्थ यात्रा प्रभु कृपा से नहीं हो सकती, नहीं संभव हो सकती। आपके बीच में आप ये माने कि ऐसे भक्त विराजे हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने ही चुना है। आप सभी को भी, हर इंसान जीवन में पैसा कमाता है, सब कुछ करता है। एक किसी ने बड़ी खूब बात कही महाराज जी, मैं एक भजन सुनता रहता हूं तो किसी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। लोग कहते हैं, देखिए कथा जो है, कथा बड़ी कड़वी है। आजकल सब कहते हैं कि अरे क्या पूरी कथा तो सुनाते ही नहीं महाराज, भजन ही भजन गाते रहते हैं। तो कथा बड़ी कड़वी है और कथा का मीठा रस भजन है। भजन के बिना कथा को आप श्रवण नहीं कर सकते, अपने कंठ से उतार नहीं सकते। हम महादेव तो है नहीं जो जहर को, जो कड़वी चीज को अपने कंठ से उतार लें। तो ऐसे भगवान के आशीर्वाद पूर्ण कृपा पात्र आदरणीय हमारे भाई साहब पंडित राजेश ओझा जी ने ये कथा का आयोजन जो करवा रहे हैं, ये समझिए कि हर इंसान अपने जीवन में एक लक्ष्य को बांध कर चलता है, लेकर चलता है, परंतु वो लक्ष्य किसी का क्या होता है कि कहते हैं कि कोई कहता है कि लाखों का खजाना है मेरा, कोई कहता है कि यारा ये सारा जमाना है मेरा, कोई कहता है कि कारों का खजाना है मेरा, मगर किसी ने ये ना कहा शमशान ठिकाना है मेरा। ये कड़वी बात है। हम सब डरते हैं, अरे ये तो मृत्यु, जीवन, ये सब भगवान के नियम हैं, भगवान महादेव के नियम हैं। भगवान महादेव मोक्ष की ओर बढ़ाते हैं, श्री हरि भक्ति की ओर बढ़ाते हैं। और जब हरि और हर दोनों ही मिल जाते हैं तो भक्ति के मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पहले के ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे, भगवान को प्रकट करते थे, अपनी तपस्या से सर्वप्रथम एक ही बात मांगते थे, क्या चाहिए प्रभु, आपने सब कुछ दे दिया, अब हमें बस इस संसार से मुक्ति दीजिए। तो भगवान कहते थे आइए चलिए वैकुंठ में वास करें, आप हमारे साथ चलें, आपका जीवन पूर्ण हुआ है। लेकिन आज हमारी मानसिकता, तो हम तो डरते हैं, भय में घूमते हैं, अरे कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। अरे हरि के चरणों में छोड़ दे, हरि के नाम लेकर छोड़ दे। कहते हैं अमृत है हरि नाम जगत में,
अमृत है। कथा क्या करी, कलयुग में हरि का नाम ही अमृत है। अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो। जो कहते हैं आदरणीय भाई साहब ओझा जी ने बड़ी ही दिव्यता से 2018 में उज्जैनी महाकाल मंदिर के अंदर एक याग करा, रुद्रचंडी महायाग। मैंने उनसे कहा कुछ बहुत कम लोग ऐसे मिलने, मेरे जीवन में तो मुझे ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं, शायद मिले ही ना हो। ऐसी दिव्य मूर्ति, ऐसी चैतन्य मूर्ति मैंने नहीं देखी जो साक्षात जिन पे प्रभु की कृपा बरसती है। सब हर इंसान कमाता है, हर इंसान के पास दौलत होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस दौलत का वो खर्च कहाँ करे, कैसे उपयोग करे। वो सोचता है कि ऐशो आराम, अच्छा बंगला बना लूँ, अच्छी गाड़ी ले लूँ, अच्छे कपड़े पहन लूँ, वही जीवन का उद्देश्य बनकर रह जाता है। परंतु जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु प्राप्ति होना चाहिए, कथा का श्रवण होना चाहिए। और मैं आप सभी से, मैं क्या ये समझिए भगवान राम कहला रहे हैं, भगवान महाकाल कहला रहे कि अपने जीवन में एक बार इसी कथा पांडाल से एक संकल्प धारण करके जाइए कि वर्ष में एक बार, जरूरी नहीं इतना बड़ा तामझाम फैलाना है, और अगर इतना बड़ा तामझाम फैलाने का केवल स्मरण कर लेना, राम से कह देना, महाकाल से कह देना, वो भी व्यवस्था कर देगा। एक गरीब भी व्यवस्था कर देगा, गरीब के घर में भी भगवान धन भर देता है। यहां से संकल्प धारण करके जाइए कि वर्ष में एक बार श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण आदि पुराणों का श्रवण हम घर में करेंगे ही करेंगे। करवाने वाला भी महाकाल ही होता है, लेकिन आपकी दृढ़ता होनी चाहिए। अभी आदरणीय भाई साहब ने नवंबर में उज्जैनी में अष्ट भैरव जो महाकाल के कोतवाल हैं, मुख्य प्रधानता जो रखते हैं वो काल भैरव, उनके साथ ही 7 भैरव और विराजमान हैं जो उज्जैनी की अष्ट दिशाओं को, उज्जैनी के तंत्र को एकाग्र करने हेतु 8 भैरव महादेव ने विराजे हैं। उसी में श्री आताल पाताल महाभैरव जो हमारे घर में विराजे हैं, उनका मंदिर का निर्माण आदरणीय भाई साहब ने किसी से 1 रुपया ना लेकर के पूर्ण सहयोग, पूर्ण अपनी ही दक्षिणा लगा करके मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया। और मंदिर के बड़े ही सुंदर और दिव्य देवालय का उद्धारित अनुक्रम अनुष्ठान श्री भैरव महारुद्र याग के रूप में बड़ी ही दिव्यता से उज्जैन अवंतिका तीर्थ में सफल करवाया। ये बड़ी ही, वो अभी आप समझ रहे हैं कि अच्छा यज्ञ नहीं, अस्मरणीय यज्ञ की महिमा एक अलग है, कथा की महिमा अलग है। उस महिमा को जब आप समझ पाएंगे, जब आप साधनाओं के क्षेत्र में आएंगे, जब प्रभु के चरणों के क्षेत्र में आएंगे, जब संसार की मोहमाया साल में 7 दिन छोड़ दो, बिजनेस हो ठीक है, क्लाइंट आ रहे नहीं मिलना साहब, केवल अगर वर्ष प्रतिदिन तो हरि नाम तो लेना ही चाहिए, भगवान महाकाल का नाम तो लेना ही चाहिए, लेकिन इस संसारिक मोहमाया की जो व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्थाओं को साथ में लेकर के केवल 7 दिन वर्ष में सब कुछ छोड़ करके केवल हरि के चरणों में अपने को डाल देना है, तो इससे भगवान की जो कृपा मिलेगी वो आप सोच भी नहीं पाएंगे, स्मरण भी नहीं कर पाएंगे कि भगवान ने हमें क्या दे दिया। तो एक छोटा सा भगवान महाकाल का स्मरण सुने, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि इतने मूर्धन्य विद्वानों के सामने बोलने का मेरा सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। मैं कोई कथाकार नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं शून्य हूं, लेकिन महाकाल का आशीर्वाद कृपा सदा उनकी रहती है, इसमें कोई संशय नहीं है। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना,
शंकर संकट हरना हो शंकर संकट हरना भांग धतूरा बेल की पतिया भांग धतूरा बेल की पतिया भांग धतूरा बेल की पतिया कहते हैं कि शंकरम परमानंदम परमानंद को देने वाले शंकर परमानंदम शंकर व्याधि नाशनम शंकरम शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः महाकाल महाकाय महाकाल जगतपते महाकाल महायोगिन महाकाल नमोस्तुते हो भांग धतूरा बेल की पतिया भांग धतूरा बेल की पतिया शिवाजी के मन को लुभाए बोले बाबा शिवाजी के मन को लुभाए ओ शंकर संकट हरना शंकर हरना तेरे उज्जैनी का अंत न पाया तेरे उज्जैनी का अंत न पाए भगवान उज्जैनी महाकाल की ऐसी नगरी है जो आनंद को देने वाली है। कितने लोग उज्जैन गए हैं हाथ ऊपर करके बताइए, आनंद आया कि नहीं आया वहां जाकर के? जो लोग नहीं गए हैं वो शीघ्र जाना। एक आनंद की अनुभूति भगवान वहां बांध लेते, महाकाल जाने का मन नहीं करता, वहीं रहने का मन करता है, बार बार उस जगह पर जाने का मन करता है। ऐसी आनंद की नगरी मेरे महाकाल की है, जो सदा अपने हृदय में राम 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 जपते रहते हैं। हे उज्जैनी का अंत न पाया तेरी उज्जैनी का अंत न पाया अंत पे अंत तेरी माया ओ भोले बाबा अंत पे अंत तेरी माया ओ भोले अंत पे अंत तेरी माया ओ शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना। बोल महाकाल महाराज की सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे अन